दोस्तों 12 अगस्त 2024 की ये बात होती है। 12 अगस्त 2024 को एक सोनाली नाम की एक लड़की होती है और वो एक उसकी सहेली होती है जिसका नाम रेशमा होता है। और वो रेशमा अपनी सहेली सोनाली के पास फ़ोन करती है और वो कहती है कि दरअसल मैं तुम्हारे कमरे पर आकर के अपनी बर्थडे पार्टी को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो दोस्तों जो उसकी सहेली होती है सोनाली वो कहती है कि ठीक है, आप शाम को 6:30 बजे आ जाइएगा। और दोस्तों उसके बाद हम लोग जो है जन्मदिन की पार्टी को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो रेशमा होती है, रेशमा तकरीबन 6 बजे के शाम के 6 बजे के आसपास ही सोनाली के कमरे पर चली जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर कमरे पे जाने के बाद वहाँ पे डेकोरेशन करती है। और डेकोरेशन करने के बाद जो है अपने जन्मदिन के लिए केक मंगवाती है और केक वेक काटने का पूरा इंतज़ाम करती है। केक वगैरह काटती है, आपस में दोनों लोग खाते पीते हैं। और खाने-पीने के बाद वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक का भी जो है यूज़ किया गया था। वहाँ पे ड्रिंक्स भी मँगवाई गई थी। उसके बाद वो लोग ड्रिंक्स पीते हैं। ड्रिंक्स पीने के बाद खूब थिरकते हैं एक म्यूज़िक की डांस पर। और डांस जो है म्यूज़िक पर खूब डांस करते हैं, थिरकते हैं। तभी दोस्तों कुछ देर के बाद ही उनके जो है दरवाज़े की बेल बजती है। और जब सोनाली जाती है खोलने के लिए उस दरवाज़े को, तो सोनाली जैसे ही उस दरवाज़े को खोलती है तो देखती है कि सामने कोई और नहीं बल्कि एक अफ्रीका का काला हबशी, जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट लंबी थी, चौड़ा, तगड़ा, तंदुरुस्त था, जिसका वज़न तकरीबन 120 किलो रहा होगा। वो देखने में बिल्कुल दानव और राक्षस जैसा लग रहा था। तो वो जैसे ही उसको देखती है, तो देखने के बाद अपनी जो उसकी फ्रेंड्स होती है रेशमा, वो रेशमा से पूछती है कि आखिर ये कौन है? तो रेशमा कहती है कि दरअसल मैंने अपनी जो बर्थडे पार्टी आपके यहाँ पे रखी है, तो उसके जो है एवज़ में मैंने जो है अपना ज जन्मदिन का गिफ्ट जो है इस तौर पे जो है माँगा था। और इसलिए जो है इसको मैंने यहाँ पर बुलाया है और इसके एवज़ में मैं इसको काफ़ी पैसा भी देने वाली हूँ। दोस्तों उसके बाद वो अंदर आ जाता है और आने के बाद वो दोनों लोग जो होती हैं वो तो पहले ही ड्रिंक्स कर चुकी थीं। उसके बाद वो जो काला अफ्रीकन हबशी आता है, वो भी उनके साथ में ड्रिंक्स करता है और ड्रिंक्स करने के बाद एक म्यूज़िक पर जो है वो तीनों के तीनों लोग थिरकने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों लड़कियों को जो आपस में सहेलियाँ होती हैं, उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स की जो है लत लग गई थी। काफ़ी ज़्यादा जो है उनको न नशा चढ़ गया था। नशा चढ़ने के बाद वो दोनों जो लड़कियाँ होती हैं, वो कहीं न कहीं उस क अफ्रीका के काले हबशी के साथ में छेड़खानी शुरू कर देती हैं। और तभी जो है उसमें की एक लड़की को, यानी कि जो रेशमा होती है, रेशमा की जो सहेली होती है सोनाली, वो उसको उठा कर के अपने कंधे पर वो सीधे बेडरूम की तरफ जाता है। और बेडरूम में जाने के बाद दोस्तों उसके साथ जो है उसके एक-एक कर उसके सारे कपड़ों को वो उतार देता है और उतारने के बाद उसके साथ गलत कामों को अंजाम देने लगता है। दोस्तों इस पूरी कहानी को देखने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द रियल स्टोरी। और दोस्तों मैं शादाब खान, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों दरअसल ये जो कहानी है, ये कहानी है दिल्ली के करोल बाग की। दिल्ली के करोल बाग में एक सोनाली नाम की लड़की रहती थी और जिसके पिताजी का नाम संदीप होता है। संदीप दरअसल बताया ये जाता है कि जो सोनाली के पिता थे वो एक डीएसपी थे और डीएसपी के पद पर वो तैनात थे। और उसके बाद दोस्तों जो संदीप होती है वो देखने सुनने में काफ़ी ज़्यादा बेहद हसीन और खूबसूरत होती है। और वो 12th की पढ़ाई वहीं दिल्ली में अपने घर के बगल के एक स्कूल में जो है कर रही थी। उसके बाद जैसे ही उसकी 12th की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो अपने पापा से आगे की पढ़ाई करने के लिए बोलती है। लेकिन तब भी उसके पापा जो होते हैं वो साफ-साफ उसको मना कर देते हैं और कहते हैं, क्योंकि जो है उसने अपने पिता की जो है काफ़ी ज़्यादा बदनामी करवा रखी थी। उसके चाल-चलन कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वज़ह से आए दिन उसके पिता की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती है। तो वो अपने आप में एक डिसाइड करते हैं कि इस लड़की को अब आगे पढ़ाना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद उसकी उनकी जो बेटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद करने लगती है। तो वो अपनी बेटी की ज़िद के आगे वो भी झुक जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। दोस्तों उसके बाद वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एक जो है यूनिवर्सिटी में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। और एडमिशन लेने के बाद चूँकि वो वहाँ पर रोज़ पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी, लेकिन उसके घर से उसके कॉलेज की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर के आस-पास होती है। कुछ दिन तक तो वो अपनी गाड़ी से जाती है, जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो एक दिन वो अपने पापा से कहती है कि दरअसल घर से कॉलेज की दूरी काफ़ी ज़्यादा दूरी है।
तो इसके लिए जो है कुछ इंतज़ाम किया जाए दोस्तों। उसके बाद उसके जो पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल आप कॉलेज के अगल-बगल में ही कहीं पर कमरा किराए पर ले लीजिए और वहीं पर आराम से जो है रहा करिए और आराम से पढ़ाई-लिखाई अपनी जो है मुकम्मल कीजिए। दोस्तों उसके बाद वो वहीं पर एक फ्लैट्स किराए पर ले लेती है और लेने के बाद वहीं पर रहती है और अपनी पढ़ाई-लिखाई को अंजाम देने लगती है। तभी दोस्तों तकरीबन 2-4 महीने का समय ही बीता था। उसके बाद दोस्तों उस कॉलेज में एक लड़का होता है जिसका नाम रवीश होता है। उसके साथ उसकी पटरी बहुत अच्छी खाती थी। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उसके साथ वो दोस्ती कर लेती है और उन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद वो जो है जब प्यार में दोस्ती बदल जाती है, तो दोस्तों उसके बाद वो जो है उसमें शारीरिक संबंध भी बीच में आ जाते हैं। यानी कि वो लोग जो है दोनों लोग मिल कर के वो जो है कई होटलों में आपस में घूमने जाया करते थे, खाना-पीना खाते थे और उसके बाद वो एक-दूसरे की जो है रातों को भी रंगीन किया करते थे और अपनी-अपनी जिस्मानी प्यासों को भी पूरी तरीके से वो लोग बुझा लेते थे। इस तरीके से उन लोगों का जो है समय व्यतीत हो रहा था। इस तरीके से तकरीबन जैसे ही तकरीबन 6 महीने का समय बीता होगा, दोस्तों उसके बाद जो वो लड़का था रवीश कहीं न कहीं उसका मन सोनाली नाम की लड़की से पूरी तरीके से ऊब चुका था और वो अब उसको पूरी तरीके से छोड़ना चाहता था। उसके बाद सोनाली जब भी कभी उसको फ़ोन करती तो वो फ़ोन उसका नहीं उठाया करता, कोई भी उसको जवाब नहीं देता। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो इस बात को समझ गई थी कि शायद इसका जो है हमसे मन ऊब चुका है। दोस्तों उसके बाद वो भी कहीं न कहीं उसका पीछा छोड़ने लगती है और सोचती है कि ठीक है चलो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन कभी न कभी तो उसका पछतावा होगा और वो शायद मेरा दोस्त मेरे पास लौट कर के फिर से वापस आएगा। और इस तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करती है और फिर से जो है अपनी पढ़ाई को जो है चालू कर देती है और सोचती है कि शायद उसकी ज़िंदगी में ये हमसफ़र यहीं तक था और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई को फिर से जो है जारी करती है और जारी करने के दोस्तों दौरान ही वो कम से कम 3 से 4 महीने का समय बीता होगा। उसके बाद उसी कॉलेज में उसी की जो सहभागी होती है दोस्तों एक लड़की और होती है तो रेशमा उसका नाम होता है। वो भी जो है उसके साथ में पढ़ती थी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, कुछ दिन का समय बीतता है। समय बीतने के बाद दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि दरअसल जो रेशमा नाम की लड़की होती है, वो एक दिन जो है सोनाली को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वो उससे बताती है कि दरअसल मैं अपनी बर्थडे पार्टी को आपके घर पे जो है एन्जॉय करना चाहती हूँ। तो वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ की इजाज़त दे देती है सोनाली और कहती है कि ठीक है, आप शाम के 6:30 बजे हमारे घर पे आ जाइएगा और यहीं पर बर्थडे पार्टी को पूरी तरीके से अंजाम देते हैं। रोशनी 6 बजे के आस-पास जैसे ही सोनाली के घर पर पहुँचती है और उसके बाद वहाँ पर केक मँगवाती है, केक काटती-पीटती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शराब और नशे का जो है इंतज़ाम भी करती है। उसके बाद दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं और ड्रिंक्स करने के बाद वो लोग जो है आपस में म्यूज़िक पर थिरकने लगते हैं। तभी दोस्तों जी इतने वो लोग म्यूज़िक पर थिरक ही रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नशा उनके अंदर आ जाता है। तभी अचानक से ऐसा होता है कि उनके दरवाज़े की बेल बजने लगती है तो सोनाली जो होती है वो दरवाज़े पर जाती है और जाने के बाद उस दरवाज़े को खोलती है, तो वो देखती है कि सामने एक अफ़्रीका का काला हबशी जो होता है और उसकी हाइट तकरीबन 6 फुट के आस-पास रही होगी और उसका वज़न 120 किलो के आस-पास रहा होगा। वो जैसे ही उसको देखती है जानवर जैसा बिल्कुल राक्षस दानव होता है वो, उसको देख कर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और उसके बाद वो रेशमा से पूछने लगती है कि आखिर इस काले हबशी को किसने बुलाया है? तो दरअसल वो रेशमा जो होती है वो बताने लगती है कि इस काले हबशी को मैंने ही बुलाया है और इसके एवज़ में हमने इसको काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दिए हैं, क्योंकि आज जो है हम लोग जो है इसके साथ रात गुज़ारेंगे। दोस्तों उसके बाद वो काला हबशी वो अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वो भी केक खाता है और ड्रिंक्स वग़ैरह करता है। ड्रिंक्स वग़ैरह करने के बाद वो तीनों लोग आपस में म्यूज़िक पर जो है थिरकने लगते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है कि वो अफ़्रीका का काला हबशी उन दोनों लड़कियों को छेड़ने लगता है। लेकिन ये छेड़ना जो है उन दोनों लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और उसके बाद दोस्तों चूँकि जो सोनाली होती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर हसीन लग रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा हल्के और बारीक कपड़े भी पहने हुए थी तो बहुत ज़्यादा सेक्सी भी लग रही थी। तो इसी तरीके से वो जो अफ्रीका का काला हबशी होता है वो डांस करते हुए वो सोनाली को अपने कंधे पर लाद लेता है और सीधे बेडरूम की तरफ जाता है और बेडरूम में ले जाने के बाद जब वो उसको बेडरूम में ले जा रहा होता है तभी वो सोनाली सोचती है कि शायद आज कहीं न कहीं मेरी शामत आने वाली है, क्योंकि ये अफ़्रीका का काला हबशी आज मुझको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है और उसको ले जाकर के वो कमरे में ले जाता है और दरवाज़े को अंदर से बंद कर लेता है।
दोस्तों उसके बाद उसके वो एक-एक करके सारे कपड़े उतारने लगता है और अपने भी एक-एक करके सारे कपड़े उतार देता है। दोनों लोग पूरी तरीके से नग्न अवस्था में आ जाते हैं और नग्न अवस्था में आने के बाद दोस्तों वो उसके साथ इतनी ज़ोरदार तरीके से अप्राकृतिक और प्राकृतिक रूप से वो उसके साथ नाजायज़ संबंध को स्थापित करता है। दोस्तों इसकी आवाज़ें इतनी ज़्यादा भयानक थीं कि कहीं न कहीं जो रोशनी होती है जो वो उस सारी चीज़ों को जो है सुन रही होती है, जो रेशमा होती है। लेकिन जैसे ही वो उन आवाज़ों को सुनती है, उसकी चीखने की आवाज़ों को, तो वो जो है अपना जो म्यूज़िक का जो वॉल्यूम होता है उसको बढ़ा देती है, जिससे कि आस-पड़ोस के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होने लगती हैं। इस तरीके से तकरीबन आधे घंटे तक उसके साथ सोनाली के साथ वो कालहर्षित संबंध बनाता है। उसके बाद कहीं न कहीं जो रेशमा होती है, वो भी उसके साथ चली जाती है और जाने के बाद वो भी उसके साथ लगातार आधे से 1 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद वो तीनों लोग फुर्सत पा जाते हैं और फुर्सत पाने के बाद तीनों लोग आते हैं और एक म्यूज़िक जो है कि म्यूज़िक बजा कर के वो तीनों लोग जो है अपने ही बेड पर लेट जाते हैं एक साथ और थोड़ा-सा आराम करने लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो तीनों लोग थक गए थे। लेकिन जैसे ही म्यूज़िक की जो वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा तेज़ कर देते हैं, तो उससे जो आस-पड़ोस के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है क्योंकि कहीं न कहीं उनकी भी स्वतंत्रता का हनन हो रहा था और उनको भी नींद नहीं आ रही थी, तो इसीलिए वो लोग नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं पुलिस को और उसके बाद पुलिस टीम जो है मौके पर आ जाती है और आने के बाद सोनाली का जो है दरवाज़ा खटखटाती है और खटखटाने के बाद सोनाली दरवाज़े पर आती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़े को खोलती है, तो देखती है कि सामने पुलिस है, तो उन तीनों को जो है देख कर के जो है उनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसके बाद पुलिस उन तीनों को गिरफ़्तार करके दिल्ली पुलिस अपने थाने ले जाती है और थाने ले जाने के बाद दोस्तों क्योंकि जो काला हबशी होता है अफ्रीका का उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है और जो 2 इंडियन लड़की होती हैं उन दोनों के घर वालों को फ़ोन किया जाता है और उसके बाद जो सोनाली होती है, सोनाली के पिताजी कहीं न कहीं डीएसपी थे तो उनको भी फ़ोन किया जाता है और उसके बाद वो आते हैं और आने के बाद वो उनका उनका सर जो है शर्म से झुका होता है क्योंकि उनको ये चीज़ पहले पता था कि हमारी लड़की कहीं न कहीं हमारी बदनामी ज़रूर करवाएगी। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस की टीम वो पूरी सोनाली को बहुत ज़्यादा समझाती है और उसके बाद उसके पिताजी उसको छुड़ा करके अपने घर पर लेकर के चले जाते हैं और जो अफ्रीका का काला हबशी होता है वो उसी जेल में दोस्तों बंद रहता है। दोस्तों उसके बाद ये मामला कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर जो है लोगों को पता चल जाता है और सोशल मीडिया इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है ये वीडियो वायरल होने लगता है और वायरल होने के बाद कहीं न कहीं वो डीएसपी की बेटी के बारे में थू-थू होने लगती है कि कहीं न कहीं कि अपनी जो है डीएसपी की बेटी ने कितने गलत काम को अंजाम दिया है। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी अगर आपको कैसी लगी, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।